हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड देखो, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिस्पांस दिया और बहुत सारे लोगों का मुझे रिस्पांस अच्छा भी लगा। और वैसे तो खराब किसका भी नहीं लगा, सबका अच्छा ही लगा मुझे। यहाँ पे देखो, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 3 लाख में एक्चुअली कैसा टॉप एंड पीसी बनाया जा सकता था। तो हमारे फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव सर, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे जो है वो बहुत बुरा लगा कि उनको 3 लाख में काइंड ऑफ लूट लिया गया। बिकॉज मुझे मेरे इंटरनल सोर्सेज से पता चला कि उन्होंने एक्चुअली में उस पीसी बिल्ड के पैसे दिए हैं। मतलब उन्होंने वो एक्चुअली में वो पीसी खुद से बाय करा है, उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। हाँ, उनको डिस्काउंटेड प्राइस में मिला, बट पैसे दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। लेकिन अगेन, जहां तक मुझे पता है, मुझे इंटरनल सोर्सेस में जिस बंदे ने पता करके दिया है वो गीगाबाइट के साथ क्लोज रिलेशन में है। सो मैं नाम नहीं लूंगा, बट हाँ, किसी ने मुझे बताया जो कि गीगाबाइट में ही काम करता है, यानी कि औरस में। तो अगर वही बोल रहे हैं कि पीसी के पैसे दिए गए हैं, तो एक्चुअली में दिए गए हैं। बट अगेन, अगर पीसी एक्चुअली में फ्री होता है, अगर पीसी एक्चुअली में फ्री होता है, तो भी मैं दिखाना चाहूंगा कि 3 लाख में क्या बिल्ड किया जा सकता था। बिकॉज अगर आप 3 लाख रुपए एज गीगाबाइट खर्च कर रहे हो फॉर फ्लाइंग बीस्ट, कि हम अपनी कंपनी की तरफ से 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं कि ताकि हम फ्लाइंग बीस्ट को ये 3 लाख का फ्री में पीसी दें, तो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप जो है वो 3 लाख में क्या खरीद सकते थे और उनको क्या फ्री में दे सकते थे, अगर ये फ्री भी है तो। और अगर पैसे दिए तो तुमने बहुत पैसा खाया है भाई। ठीक है, तुमने पूरा साल भर का प्रॉफिट इसी पीसी में मार लिया है। और अगर फ्री है तो मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि तुमने क्या क्या गलतियां करी हैं और तुम क्या एक्चुअली में गिफ्ट कर सकते थे उनको फ्री में। ऑल्दो जहां तक मैंने सुना है कि उनको डिस्काउंटेड रेट पे जो है वो पीसी के प्राइसेस दिए गए, बट अगेन वो स्पॉन्सर्ड नहीं था, उन्होंने पे किया था। उन्हें डिस्काउंट दिया गया बट उन्होंने पे किया। तो 3 लाख में एक्चुअली में क्या बिल्ड किया जा सकता था। नाउ, 2-3 चीजें डिस्क्लेमर में यहाँ पे देता हूँ। पहली बात तो, मुझे पहले पता नहीं था कि जिस बंदे ने उसको बिल्ड किया उसका खुद का यूट्यूब चैनल है। वो मुझे बाद में पता चला। अब मैं हर यूट्यूबर को तो नहीं जानूंगा ना। ठीक है, तो दूसरी बात, एंड यहाँ पे इस वीडियो में मुझे कहीं पे अगर उसको पॉइंट आउट करना होता है उस यूट्यूबर को, तो मैं उसको वो बंदा या वो यूट्यूबर करके बोलूंगा। बिकॉज अगर मैंने उसका नाम लिया तो तुम्हें पता है यूट्यूब पर 10 तरीके के इशू होते हैं कि अगर मैं किसी का नाम ले लूंगा तो वो नाम लेने पर भी 10 तरीके के ड्रामे क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूबर्स। ठीक है, तो मैं उसे वो बंदा करके बुलाऊंगा और ना मैं उसके चैनल का नाम लूंगा। बट आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा था। देखो, बहुत सारी डम मिस्टेक्स थी उस बिल्ड के अंदर, ना केवल रैम से लेके, ना केवल एआईओ गलत लगाने से। आई मीन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं मान भी लूं एक पल के लिए, हाइपोथेटिकली मैं मान लूं कि वो बंदा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और न्यूटन के बाद, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद अगर तीसरा बंदा वही है, सबसे ज्यादा आईक्यू वाला और सबसे ज्यादा समझदारी वाला, और वो रॉकेट साइंस जानता है, लेकिन उसके बाद भी मैं अगर बोलूं कि भाई, अगर आपने वो बिल्ड किया तो आपने उस बिल्ड के अंदर वो जो एआईओ का लोगो था उसके अंदर गौरव सर की फैमिली की फोटो लगाई ना, तो उस फैमिली को फोटो लगाने के लिए आपने पीसी के अंदर विंडो इंस्टॉल करी होगी। विंडो इंस्टॉल करी होगी तो उसके अंदर आपने उस लिक्विड कूलर का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करा होगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा होगा, फिर वो जो फोटो लगाई है उसको एडिट करा होगा, फिर उस फोटो को लिक्विड कूलर के सॉफ्टवेयर के थ्रू उस वहां पे फोटो लगाई है आपने। यानी कि आपने उस पीसी में टाइम स्पेंड किया। और टाइम स्पेंड करने के बाद भी आपको क्या दिखाई नहीं दिया कि मैंने पंखे उल्टे लगा रखे हैं कैबिनेट के अंदर? ऐसा तो है नहीं कि आपने जल्दीबाजी में बिल्ड किया और अर्जेंटली दे दिया। अगर आपने उसके अंदर वो फोटो लगाई है गौरव सर की फैमिली की, देन आपने ऑफकोर्स पीसी ऑन किया है, विंडोज के अंदर इंस्टॉल्ड है, आपने ऑफकोर्स उसको चलाया होगा। तो आपको क्या दिखाई नहीं दिया कि पहली बात तो लिक्विड कूलर उल्टा लगना था, यानी पाइप्स नीचे की तरफ आने थे। दूसरी बात, पंखे उसके अंदर उल्टे लगे हैं, फ्रंट में उसका ब्लॉक्ड है, टॉप में उसके तुमने पंखे तक नहीं लगा रखे। मतलब तुम 3 लाख का बिल्ड कर सकते हो, लेकिन 300 रुपए के पंखे तुम टॉप में नहीं लगा सकते। वाओ, जस्ट वाओ, पता नहीं क्या किया है। तो आज हम देखेंगे कि 3 लाख में एक्चुअली कैसा बिल्ड किया जा सकता था। नाउ, 3 लाख का बिल्ड एक और बंदे ने किया है, और वो क्या है? हेनरी कैविल ने। हेनरी कैविल वही आदमी है जो कि विचर, अगर आप नेटफ्लिक्स का शो देखते हो तो उसके अंदर लीड एक्टर में गेरल्ट ऑफ रिविया जो है वो तुम्हारे हेनरी कैविल ही पोर्ट्रे कर रहे हैं। एंड अगर तुम अभी डीसी यूनिवर्स को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता है सिंडर्स कट आने वाला है जस्टिस लीग का, और तुम्हें यह भी पता होगा कि सुपरमैन का रोल कौन प्ले करता है। सुपरमैन का रोल कौन प्ले करता है? हेनरी कैविल। और हेनरी कैविल ने भी अभी रिसेंटली पीसी बिल्ड किया है, तो उसने भी 3 लाख के आसपास का पीसी बिल्ड किया है। तो जाके उसका पीसी बिल्ड भी देखो, और ये पीसी बिल्ड जो आपने किया है जरा उसको भी देखो। एंड मैंने ये भी सुना है कि इस बंदे की जो है वो खुद की वेबसाइट भी है। ना, अब मैं किसी की वेबसाइट पर कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज हालांकि मैंने उसकी वेबसाइट के बिल्ड्स भी देखे, और मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करने वाला, बिकॉज मैं कमेंट करने पे आया तो वो रोस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है रोस्ट बनाने का, बट प्लीज कंट्रोल पीसी वाले, कंट्रोल। ठीक है, लेकिन छोड़ो, कोई नहीं, ना मैं नाम ले रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। देखो, पहली बात तो सिंपल, अगर आपको 3 लाख का पीसी बिल्ड करना है डिस्काउंट के साथ, गौरव सर, अगेन अगर आपके पास ऑप्शन है पीसी रिटर्न करने का, आप पीसी रिटर्न कर दीजिए। हो सकता है आपके इस यूट्यूबर के साथ रिलेशन अच्छे हो, आपका दोस्त जैसा हो, तो आपका मन ना कर रहा हो रिटर्न करने का, बट स्टिल
आपका 3 लाख पैसा लगा है, मैं बोलूंगा रिटर्न कर दो, अच्छा पीसी मिलेगा उसके बदले में। और अगर तुम लोगों को इस बात की, अगर तुम लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो देन आप असूस की तरफ से ये कमेंट देखो ना। जब असूस, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, असूस एज अ ब्रांड, देखो मेरे को रेपुटेशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, असूस से हर कोई कंपीट करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उनका ब्रांड असूस जैसा बने। और जब असूस तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है ना, देन तुम समझते हो कि तुमने कुछ फकअप किया है, तुमने कुछ उल्टा किया है। अगर असूस तुम्हारी बेइज्जती करने पे उतर चुका है तो जब असूस ये कमेंट कर सकता है, तुम जानते हो उस बिल्ड में मिस्टेक्स थी। उसके फेसबुक पर रैंट्स बने हैं, ट्रोल्स हुए हैं उसके साथ। एंड चलो 3 लाख की पीसी बिल्ड, 3 लाख से नहीं, 3 लाख से थोड़े कम प्राइस में पीसी बिल्ड देखते हैं। तो ये एक इनका पीसी बिल्ड है, सोवा सीपीयू, टॉप एंड सीपीयू। ये एक्चुअली टॉप एंड सीपीयू है, 3950X, इसको चूज करते हैं। और ग्राफिक भी एक्चुअली टॉप एंड ग्राफिक कार्ड। चलो इनो 3D का चूज नहीं करते, MSI का चूज करते हैं या गैलेक्स का चूज करें। अगर देखो हम इनो या गैलेक्स का चूज करेंगे तो सस्ता पड़ेगा, बट चलो महंगा लेते हैं, MSI का लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा MSI का 2080 Ti और इसकी प्राइस बनती है हमारी 2,57,000। नाउ अगेन ये 2,57,000 खतरनाक प्राइस है। 2,57,000 में तुम्हें टॉप एंड पार्ट्स मिल गए। मदरबोर्ड अगेन तुम्हारा B550 है, बट ये हैंडल कर सकता है 3950X को। अगर मैं इसकी जगह पे X570 भी डालूं तो भी 3 लाख नहीं हो रहा है। 2080 Ti है, 500 GB की SSD है, 1 TB की हार्ड ड्राइव है। लेकिन अगर मैं इस 500 GB की SSD की जगह 1 TB की भी SSD डालूं तो भी ये नहीं हो रहा है। और यहाँ पे 360 mm का AIO भी है। कैबिनेट भी देखो एयर फ्लो वाला है, मैश, जिसमें मैश है, पंखे 3 लगे हुए हैं और सीधे पंखे लगे हुए हैं, ठीक है। 360 mm का लिक्विड कूलर मिल रहा है, विंडोज भी मिल रही है, पावर सप्लाई भी अच्छी है, कैबिनेट भी अच्छी है। टॉप एंड कंपोनेंट्स कितने में? 2,57,000। और यहां पे सबसे मजेदार बात क्या है गाइस, देखो रैम सिर्फ 32 GB है, 16 GB इंटू 2, कोई हमने फालतू खर्चा नहीं करा। और तीसरी तुम्हें मजेदार बात बताऊं, तीसरी इसके अंदर मजेदार बात जानते हो गाइस क्या है? सबसे बढ़िया बात और मजेदार बात है, बहुत मजा आने वाला है तुम्हें उसको सुन के। वो मजेदार बात यह है कि गौरव भाई ने जो पीसी लिया था वो डिस्काउंटेड प्राइस पे लिया था। अगर उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे पीसी जो है वो 3 लाख का पड़ा है, वो भी नॉन टॉप एंड कंपोनेंट्स के साथ, तो यहां तो हम इसमें ऑफ कोर्स सुपर क्लॉक पीसी ने अपना थोड़ा प्रॉफिट जोड़ा होगा। भाई अपनी दुकान चला रहे हैं सुपर क्लॉक वाले, तो ऑफ कोर्स अपना कुछ प्रॉफिट तो जोड़ा होगा ना उन्होंने। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये 3 लाख से नीचे है। और इसके अंदर अभी आप मॉनिटर भी ले सकते हो। उन्होंने जो मॉनिटर लिया था वो 27 इंच का मॉनिटर था। मुझे नहीं पता वो 1080p 27 इंच का मॉनिटर क्यों है। आई थिंक एज फार एज आई नो, अगेन आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन एज फार एज आई नो वो 1080p 27 इंच का मॉनिटर था। मुझे नहीं पता कोई 1080p में 27 इंच क्यों लेगा। अगेन आपको 1440p 27 इंच मिल सकता है इस प्राइस में। जितने पैसे बचे हैं ना उतने में आप एक 1440p यानी कि 2K मॉनिटर ले सकते हो, IPS, ठीक है, 144 हर्ट्ज, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, वो भी LG का, ठीक है, ऑरस का नहीं, LG का, जो कि एक्चुअली में अच्छा मॉनिटर बनाते हैं। ऑरस भी अच्छा बनाता है, बट अगेन LG और अच्छे बनाता है। अब देखो ये था एक ऐसा बिल्ड जो कि लॉजिकल है, अच्छे ग्राफिक कार्ड, अच्छी SSD, 500 GB की SSD है, इसके अंदर आपके गेम्स भी आ जाएंगे, विंडो भी आ जाएगी, 1 TB की हार्ड ड्राइव भी है। उनकी तरह नहीं कि 2 1 TB की NVMe ठूस दी। ऑल दो वो एडिटिंग करते होंगे, उनको NVMe की जरूरत पड़ती है। तो एक बिल्ड करते हैं, चलो अब एक कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हम सारे टॉप एंड कंपोनेंट्स लगाते हैं, लाइक हम हार्ड ड्राइव भी नहीं लगाते, हम सिर्फ SSD लगाएंगे, हम मदरबोर्ड भी जो है वो महंगा लगाएंगे, और हम जो है वो कैबिनेट इससे भी और महंगा लेंगे, इससे महंगा हम इस बार लेंगे O11 डायनेमिक। O11 डायनेमिक देखो, अगर तुमने नहीं देखा तो कैबिनेट्स का बाप है। ये देखो, दिस इज O11 डायनेमिक, लियनली O11 डायनेमिक। 12,000 रुपए का कैबिनेट हम यूज करेंगे 4,000 के कैबिनेट के मुकाबले, और ये एक्चुअली में अच्छा है। इसके अंदर एयर फ्लो है। अब आप बोलोगे भाई ये भी फ्रंट से बंद है, ये भी फ्रंट से बंद है, इसके अंदर एयर फ्लो कैसे है? तो इसमें ना एक्चुअली में साइड में वेंटिलेशन है, इसके अंदर साइड में वेंटिलेशन है। ये जो पंखे साइड में तुमको दिख रहे हैं, कोई अच्छी पिक दिखाता हूं, ये देखो, ये साइड में जो पंखे दिख रहे हैं ना 3 लगे हुए, यहाँ पे साइड में जाली वाला स्ट्रक्चर है कैबिनेट में। उस साइड में देखो, इस फोटो में तुम्हें दिख रहा होगा, ये देखो इस फोटो में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाली वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है साइड में, यहां से पंखे हवा अंदर लेते हैं। फ्रंट में लुक्स के हिसाब से बंद है, ताकि लोगों को लुक्स भी अच्छा लगे और एयर फ्लो भी अच्छा मिले। इसके अंदर लिक्विड कूलिंग भी होती है, ठीक है। उस 4,000 के कैबिनेट में आप लिक्विड कूलिंग नहीं कर सकते, यहां पे देखो कस्टम लिक्विड कूलिंग कर सकते हो, ठीक है। बट स्टिल अगेन हम ये कैबिनेट चूज करते हैं 12,000 की कैबिनेट। सो कैलकुलेटर निकालते हैं, हम एक बहुत महंगा बिल्ड करेंगे, तो ठीक है 12,000 की ये कैबिनेट हो गई, प्लस SSDs लगानी है ना। तो 1 TB की अगर मैं NVMe लूं SSD अच्छी वाली, लाइक Intel 660p, चलो ऑरस की भी लेता हूं, ऑरस की भी जो SSD है नॉर्मल, वो भी 10-11 हजार के आसपास आती है। तो 10,000 की एक और 1 TB की SSD ले लेते हैं। सो प्लस 10,000, 10 1 2 3 10,000 प्लस एक और SSD ले लेते हैं, 2 TB की NVMe, 2 NVMe करते हैं RAID 0, 10,000, ठीक है, कितना हो गया 32,000। नाउ
अपना 3950X आता है 68,000 कुछ के आसपास का। लेट्स कंफर्म। सो हाँ, तो देखो 3950X जो है कितने का है, 68,200। ठीक है, 68,200, तो 6800, 68 मान लेते हैं, 200 रुपए छोड़ो, प्लस 68,000, सॉरी मैं 6800 बोल रहा था, 68,000 प्लस ग्राफिक कार्ड 2080 Ti देखते हैं कितने का है। 2080 Ti ना, असूस का रोग स्ट्रिक्स सबसे महंगा मॉडल 1,28,000 का है। मैं चाहूं तो इसको डाल सकता हूं इसके अंदर, असूस का रोग स्ट्रिक्स, बस लेकिन थोड़ा सस्ते में रहते हैं। 92,000 में गैलेक्स का मिल रहा है ट्रिपल फैन, 92,000 वाला लेते हैं थोड़ा, क्योंकि अगेन टॉप एंड है, पर लेते हैं 92,000 में, क्योंकि अगेन उन लोगों को वहां पे डिस्काउंटेड मिला था, मुझे डिस्काउंटेड नहीं मिल रहा, उन लोगों ने डिस्काउंट लगा के लिया था, लेकिन ठीक है प्लस, ठीक है 1,92,000 हो चुका है। नाउ क्या बचता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड लेते हैं Asus X570। नाइस, तो Asus का X570 लेते हैं। वैसे तो मैं क्रॉसहेयर भी ले सकता हूँ, क्रॉसहेयर बहुत महंगा आता है, ये रहा देखो 37,000 का, ले लूंगा क्रॉसहेयर, इसके अंदर क्रॉसहेयर डाल लूं क्या, चलो क्रॉसहेयर नहीं डालते, उनके मदरबोर्ड से अच्छा तो यही है, उन्होंने जो मदरबोर्ड यूज करा था उससे थोड़े अच्छे लेवल का लेते हैं, तो 31,000 का ये मदरबोर्ड लेते हैं, स्ट्रिक्स ई प्लस 31,000 प्लस। नाउ पावर सप्लाई लेते हैं, तो पावर सप्लाई वैसे आई थिंक 9,000 के आसपास की पड़ती है, 650 वॉट की गोल्ड, मुझे प्राइस याद है, तो 9,000 की पावर सप्लाई ऐड कर लेते हैं, 90,000 की जोड़ कर ली मैंने, पागल हो गया हूं मैं। ठीक है, तो 2,32,000। और क्या बचता है पीसी में, रैम वाओ, रुको रैम लेते हैं, रैम 16 लूं 32 लूं, 16 लूं या 32 लूं, 16 लूं या 32 लूं, 32 जीबी रैम लेते हैं, 32 जीबी रैम, क्योंकि अगेन वैसे तो 16 इनफ है, बट अगेन 32 ले लेते हैं। कॉर्सेर की लेते हैं यार, प्रीमियम ब्रांड गाइस, प्रीमियम। तो सस्ती वाली कौन सी है, ये रही, देखो ये रही, 3200 मेगाहर्ट्ज की है, या चलो 3600 मेगाहर्ट्ज की लेते हैं, क्योंकि अगेन राइजन पे चला रहे हैं ना, तो 16800 यानी 17,000 मान लेते हैं, प्लस 17,000। ठीक है, तो 2.5 लाख हो चुका है। अब 2.5 लाख के अंदर हम लगभग पूरा बिल्ड कर चुके हैं। कैबिनेट अपना हो चुका है, SSD 2 हमने जोड़ ली, हमने ग्राफिक कार्ड जोड़ लिया, अपने मदरबोर्ड जोड़ लिया, सब कुछ जोड़ लिया, बच क्या गया, लिक्विड कूलर रह गया। सो लिक्विड कूलर अगर हम NZXT का 360 mm का भी लेते हैं तो कितने का बैठता है, 14,200। ये है 280 mm का, 360 mm का कितना है, 14,750, ऑल दो आउट ऑफ स्टॉक है, बट 14,750 का मानते हैं, यानी कि 15 मान लेते हैं, प्लस 15,000, तो 2,64,000 में बिल्ड हो रहा है। कुछ रह तो नहीं गया इसके अंदर। आई थिंक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। SSD हम ऐड कर चुके हैं, पावर सप्लाई के मैं 9,000 ऐड कर चुका हूं, कैबिनेट हमने स्टार्टिंग में ऐड कर लिया था, मदरबोर्ड हमने ऐड कर लिया, सब कुछ तो हम ऐड कर चुके हैं। अब क्या रह गया इसके अंदर, इतना सस्ते में कैसे हो गया। हम तो डिस्काउंटेड प्राइस भी नहीं लगा रहे यहाँ पे, क्या गड़बड़ है। टॉप एंड पीसी कैसे बिल्ड हो गया हमसे इतनी जल्दी, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या कर दिया मैंने, कितने हजार रुपए खाए मैंने, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो 3950X का बिल्ड करा है हमने, एक्चुअली टॉप एंड CPU का बिल्ड करा है, और आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ मिस करा है। नाउ अगेन अभी बहुत पैसा बच रहा है। नाउ गाइस अभी काम करते हैं, बहुत पैसे बच रहे हैं यार अपने पास, अभी काम करते हैं, मॉनिटर देखते हैं, क्योंकि अगेन उनके पास मॉनिटर भी था, तो मॉनिटर देखते हैं मॉनिटर में क्या है। तो मॉनिटर में लेते हैं हम जो कुछ फ्लाइंग बीस्ट के काम आए। फ्लाइंग बीस्ट के काम, ये मॉनिटर हम ले सकते हैं जो कि 4K है, और क्योंकि हमारा ग्राफिक कार्ड 2080 Ti है तो हम 4K में हमारे फ्लाइंग बीस्ट भाई को गेमिंग करवा सकते हैं, गौरव भाई को। लेकिन चलो 4K नहीं लेते, जबकि 30,000 के अंदर हमारे बजट में है। कुछ अच्छा मॉनिटर लेते हैं, और अच्छा लेते हैं, 1440p लेते हैं हम। तो अल्ट्रा गियर 32GK650F, ये देखते हैं कितने का है। दिस इज अल्ट्रा गियर। नाउ ये मॉनिटर है 2K, पहली बात तो 2K है, यानी कि डबल रेजोल्यूशन, ठीक है, ऊपर से 144 हर्ट्ज है, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, और ये 1 मिलीसेकंड अचीव करता है ये मॉनिटर। एडवर्टाइजिंग वाला 1 मिलीसेकंड नहीं है, कि कई मॉनिटर जो 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स करते हैं, बट मतलब एडवर्टाइज 1 मिलीसेकंड करते हैं, बट 1 मिलीसेकंड एक्चुअली में अचीव नहीं करते। 36,300 का है, जबकि सेल में ये और सस्ता जाता है, बट अगेन मैं इस मॉनिटर की 36,000 भी प्राइस मान लूं, प्लस 36,000 इजिकल टू एग्जैक्टली 3 लाख बैठ रहा है, एग्जैक्टली, समझ रहे हो, एग्जैक्टली। वाओ 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 वाओ, ऐसा कैसे यार, मैंने तो यार डिस्काउंटेड प्राइस भी नहीं लगाई, कैसे बिल्ड कर लिया मैंने इतना सस्ते में, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। तो मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आई कि इन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस देके भी 3 लाख में वो बिल्ड करा है, और मैं यहाँ पे नॉन डिस्काउंटेड प्राइस देके भी अगर ये 3 लाख में ये बिल्ड कर रहा हूँ, उससे अच्छा बिल्ड कर रहा हूँ, देन इन्होंने कितना प्रॉफिट मारा होगा हमारे फ्लाइंग बीस्ट भाई का, कितना ज्यादा। एंड गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लाइंग बीस्ट भाई को जो है वो उन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस को, अगर वो असूस को, जो कि असूस ने जो वो मीम डाला है ना, आई थिंक असूस मोर देन हैप्पी होगा उनको एक गेमिंग पीसी गिफ्ट करने में, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे ही, जैसे ऑरस ने किया था। तो अगर असूस हैप्पी है डिस्काउंटेड प्राइस पे उनको बिल्ड करने के, तो सोचो ये पीसी जो कि नॉन डिस्काउंटेड प्राइस पे 3 लाख का मैंने इससे अच्छा बना लिया,
सोचो डिस्काउंटेड प्राइस पे asus कितने में बनाएगा इसको, सोचो अगर कंपनी से स्पॉन्सर मिले तो। एंड मैंने जो पीसी बिल्ड किया ये एक्चुअली में अच्छा पीसी बिल्ड है। इसके अंदर तुम्हें रैम 3600 मेगाहर्ट्ज की मिल रही है, जो कि तुम्हें एक्चुअली में तुम्हारे सीपीयू को बूस्ट करेंगे। 360 mm का एआईयू है, NZXT का, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पावर सप्लाई मैंने 9000 रुपए की कॉर्सेर की यूज करी है, 650 वॉट की गोल्ड 80 प्लस, जो कि कोई इशू नहीं देने वाली। 2080 Ti मैंने यूज करा है यहाँ पे गैलेक्स का, ट्रिपल फैन कार्ड है। उन लोगों ने आई थिंक अपने वीडियो में डुअल फैन 2080 यूज करा है, 2080 सुपर, मैंने ट्रिपल फैन यूज करा है। मैं चाहता तो इसके अंदर asus का स्ट्रिक्स घुसाड़ देता, ठीक है, मैं इसके अंदर asus का ट्रिपल फैन वाला स्ट्रिक्स घुसेड़ देता, बट अगेन फिर हमें थोड़ा मॉनिटर में चिप आउट करना पड़ता, बट अगेन कर सकते थे वो चीज। मैंने यहाँ पे 2 NVMe SSDs डाली है उन्हीं की तरह, और गीगाबाइट की डाली है। गीगाबाइट की SSD सर्च मारो, NVMe 1 टेराबाइट की 11-10 हजार के आसपास की मिलती है, तो मैंने भी वहां पे 2 SSDs डाली है। 3950X डाला है मार्केट रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे नहीं डाला 3950X, मैंने मार्केट रेट पे डाला है। तो ये सारी प्राइसिंग मार्केट रेट पे अगर इतने सस्ते मिल रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि वो जो बंदा था उसने कितना प्रॉफिट कमाया है यार। तुम अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर फ्लाइंग बीस्ट भाई ने तुझे अपना यूट्यूबर दोस्त समझ के तुझसे कांटेक्ट किया कि तू उनका पीसी अच्छे में बिल्ड करेगा, तो भाई तू तो पूरा प्रॉफिट खा गया भाई। मैं होता तो मैं अपने दोस्त का या फिर एक फेलो यूट्यूबर का एटलीस्ट अच्छे में प्राइस में पीसी बिल्ड करता। दिस इज डिसअपॉइंटिंग, दिस इज डिसअपॉइंटिंग। और यही होता है जब कोई इंसान प्रॉफिट कमाने के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर आता है। आई मीन पीसी मार्केट के अंदर तुम्हें दिख रहे होंगे मोबाइल क्रिएटर्स बहुत घुस रहे हैं। तुम्हारे कई ऐसे मोबाइल में पबजी खेलने वाले लोग हैं जो 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 जो, जो हैं वो अब पीसी मार्केट के अंदर घुस रहे हैं, पीसी के हार्डवेयर में घुस रहे हैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि पहली बात तो जिनको मोबाइल की नॉलेज है, आप लोग मोबाइल के रिव्यू करो ना, आपको मोबाइल की अच्छी नॉलेज है, आप पीसी में क्यों घुस रहे हो? अब तुम किसी रॉकेट साइंटिस्ट को जाके बोलोगे कि भाई जाके ऑपरेशन थिएटर में जाके किसी का हार्ट का ऑपरेशन कर दे या ब्रेन का ऑपरेशन कर दे, तो वो नहीं कर पाएगा ना। वो रॉकेट साइंटिस्ट है, वो रॉकेट साइंस जानता है। तो तुम मोबाइल क्रिएटर हो, मोबाइल में रहो, क्यों पीसी में घुस रहे हो जब तुमको पता नहीं है कि हम पीसी का पी भी नहीं पता। फिर बोलोगे पीसी वाले ने रोस्ट कर दिया। मैं रोस्ट करना नहीं चाहता, मैं इससे बुरा रोस्ट कर सकता हूं। मैं उसके अंदर 100 गलतियां और निकाल सकता हूं उस बिल्ड के अंदर, ठीक है। लोग इस बात को लेकर परेशान है कि उसमें पंखे जो हैं वो उल्टे लगाए। मैं ये भी गलती निकाल सकता हूँ कि एआईओ उल्टा लगाना था, मतलब ट्यूब्स नीचे की तरफ आनी थी। मैं उसके अंदर ये भी, छोड़ो मैं नहीं निकालना चाहता और मिस्टेक्स। मैं ये भी निकाल सकता हूँ वैसे कि तुमने एआईओ में जब फोटो लगाई थी तो उसको तुम सीधा भी माउंट कर सकते थे, बट तुमने टेढ़ा का टेढ़ा ही रहने दिया, बट लीव इट। या फिर तुम एटलीस्ट फोटो को उस तरीके से एडिट करते कि वो उसके अंदर सीधी लगती, बट लीव इट। मैं बहुत छोटी निट पिक्स कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं नहीं करना चाहता। प्लीज छोड़ो गाइज, तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम लोग जज करो, तुम लोग कमेंट करो। और साफ सीधी बात है कि भाई पीसी अच्छा बिल्ड हो सकता था। एंड मतलब मैं कैसे कंट्रोल, देखो क्या होता है, तो किसी बंदे के अंदर किसी चीज को लेकर कीड़ा होता है, और जब वो उस चीज को गलत होते हुए देखता है ना, तो उसके अंदर खुजली मस्ती है। लाइक लेट्स से अगर तुम्हारे अंदर सफाई का कीड़ा, तुम बहुत सफाई करते हो और तुम किसी बंदे को कूड़ा डालते हुए देख लो ना रोड पे, तो तुम अंदर से जल उठोगे। तुम्हें अगर मोबाइल की बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन तुम्हारे सामने कोई बंदा गलत फोन बाय कर ले, तो तुम्हें अंदर से मिलेगी कि इसने ये सब गंदा क्यों बाय कर लिया। कोई होता है, मतलब वही ना। तो मेरे अंदर भी वही है कि कोई गलत स्पेक्स वाला पीसी ले लेना, तो मेरे अंदर भी वो होता, मेरे इतना मन कर रहा है ना भड़ास निकालने का, बट अगेन मैं बोल नहीं रहा। फिर लोग बोलेंगे कि तू रोस्ट कर रहा है उसको, और मैं रोस्ट करना नहीं चाहता। तो भाई जो आपने इंस्टाग्राम पे अपनी आई थिंक मैंने सुना मेरे सब्सक्राइबर से कि आपने इंस्टाग्राम में अपोलोजाइज किया था कि आपने मिस्टेक ठीक कर ली, लेकिन इस बंदे ने आई डोंट थिंक मिस्टेक ठीक करी है। बिकॉज अगर आप फ्लाइंग बीस्ट का लेटेस्ट व्लॉग देखोगे तो मुझे वो पीसी वैसे का वैसा ही दिख रहा है। तो मुझे नहीं पता उसने इंस्टाग्राम में ऐसा क्यों बोला, ये कि हम लोग जो मिस्टेक ठीक कर चुके हैं। दूसरी बात, अब क्या पता उन्होंने ठीक कर लिया हो, लेकिन जिस वक्त पे उसने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी उस वक्त पे उसने वो ठीक नहीं किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज कि लिक्विड कूलर लगाने का मतलब ये नहीं होता कि तुमको एयर फ्लो नहीं चाहिए, बिकॉज वो लिक्विड एयर के थ्रू ही हीट डेसिपेट करता है। लिक्विड बस हीट को कैरी करता है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपने साइंस पढ़ी है, जो कि मुझे लगता है कि आपने साइंस पढ़ी होगी ऑफ कोर्स, तो आपको पता होगा थर्मोडायनेमिक्स के लॉज कैसे काम करते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स पढ़ा होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता आप पीसी बिल्ड करते हुए वो लॉस कहां भूल गए। और भाई तीसरा बंदे ने बोला है कि उसने 128 GB की रैम फ्री अपग्रेड दी थी। अगर तुमने फ्री अपग्रेड दी है तो वो फ्री का पैसा किसी ग्राफिक कार्ड वगैरह जगह में क्यों नहीं लगाया? मुझे दिख तो नहीं रहा वो फ्री अपग्रेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे 32 GB रैम में ही काम चला लिया एंड मैं बहुत अच्छा पीसी बिल्ड कर लिया, और तुमने तो फ्री में रैम लगाई थी, यानी कि रैम का पैसा बच गया। तो वो बचा हुआ पैसा गया कहां? सीबीआई इंक्वायरी बिठानी चाहिए इस पीसी बिल्ड में। मुझे इस पीसी बिल्ड के अंदर सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। और 128 GB, तुम जानते हो तुम मेमोरी कंट्रोलर पे कितना लोड डाल रहे हो। ऑल्दो मैं ये नहीं बोल रहा मेमोरी कंट्रोलर हैंडल नहीं कर पाएगा, बट अगेन तुम्हारी लिमिट्स जो है, वो तुम्हारी जो क्लॉक स्पीड्स है, तुम्हारी रैम की क्लॉक स्पीड्स है, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तुम ज्यादा ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। एंड राइजन में फास्ट मेमोरी हेल्प्स। इवन दो तुम 8K वीडियो एडिट कर रहे हो, तुम्हें 8K में वो वीडियो एडिट नहीं कर रहे जो तुमने 128 GB रैम दे दी। क्यों फ्री अपग्रेड दे दिया? फ्री अपग्रेड देना था तो 360 mm का एआईओ दे देते भाई।
जहां तक मुझे पता है गाइस, ये जो पीसी बिल्ड हुआ ये स्क्रैप पीसी पार्ट से हुआ। स्क्रैप पीसी पार्ट मतलब जो गोडाउन में बचे हुए पीसी पार्ट्स रहते हैं ना, जिनको कोई नहीं लेता, तो उन पार्ट्स को जमा करके ये पीसी बिल्ड किया गया है। बिकॉज 64 GB 128 GB रैम कौन लेगा? मेरे को एक बार बताओ, 32 GB की स्टिक्स कौन लेता है अपने पीसी में? बहुत कम लोग लेते हैं। तो गोडाउन में पड़ी होगी ऐसे ही। वो 4000 का गंदा सा कैबिनेट कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। पड़ा था गोडाउन में, ऐसे ही लगा दिया। अब बंदे बोलेंगे कि हम उनको 30 सीरीज में अपग्रेड देंगे ना। उन्होंने ये भी बोला था कि वो 30 सीरीज में अपग्रेड देंगे। भाई 30 सीरीज में आप अपग्रेड दोगे? आप मेंशन करो कि आप 30 सीरीज में अपग्रेड दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 30 सीरीज आपके पास आ गई। सेकंड ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है कि 30 सीरीज में आप अपग्रेड दोगे, क्या वो फ्री अपग्रेड होगा? आई डोंट थिंक कि अगर आपने पीसी के पैसे लिए हैं उसमें, तो आप 30 सीरीज में उसमें फ्री अपग्रेड दोगे। एंड दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि आपने जब ये पीसी स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आप 30 सीरीज में अपग्रेड कैसे दोगे उनको? अगर ये पीसी पूरा स्पॉन्सर्ड होता यानी फ्री होता, तो मैं बोलता कि चलो पूरा पीसी फ्री दे दिया, आप 30 सीरीज में ग्राफिक कार्ड भी फ्री दोगे। लेकिन पीसी के फ्लाइंग बीस्ट भाई ने, गौरव भाई ने पे करा है, ठीक है। अब पे करा है तो 30 सीरीज के भी ऑफकोर्स वो पे करेंगे, वो भी आप फ्री में दोगे नहीं। तो वो 2 ग्राफिक कार्ड के पैसे क्यों दे रहे हैं यहाँ पे? उन्होंने उस 2080 सुपर के भी पैसे दिए और अब वो 30 सीरीज के भी पैसे देंगे। अगर आपको उनको 30 सीरीज में फ्री अपग्रेड देना था, तो अभी के लिए कोई काम चलाओ ग्राफिक कार्ड दे देते, या फिर ऐसे टेम्परेरी ग्राफिक कार्ड दे देते, लाइक 1650 या कोई बजट सीरीज का, और उनका जो पैसा है उसको फिर 30 सीरीज में लगाते। देखो, मिस्टेक्स में मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत सारी निकाल सकता हूँ, मैं बहुत सारे फ्लॉज निकाल सकता हूँ, बट मैं नहीं निकालना चाहता। सो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।